हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप कैची मेलोडी बना सकते हो एफएल स्टूडियो में। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो टेम्पो आती है। तो सेम टेम्पो आपने हर बार यूज़ नहीं करना, उससे भी आपको बीट ब्लॉक हो सकता है और आपकी मेलोडी सिमिलर तरीके की हर बार बनेगी। तो टेम्पो आपने क्या करना है, कोई भी आपने जो आपके दिमाग में माइंड में आ रहा है, कुछ भी रिदम आ रही, कोई भी स्पीड आ रही है, उसको आपने पहले टैप कर देना है। और मैं यहाँ पर अपना कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ, टैप करूँगा ना 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 ना। चलो 140 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंटल यहाँ से जल्दी से ले लेते हैं। तो मैं जाऊँगा लो-फाई में, कोई भी एक पियानो यूज़ कर लेते हैं। चलो ये पियानो मैंने ले लिया है। अब F7 दूसरी चीज़ आती है स्केल। स्केल आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके मन में है, कुछ भी आपने चूज़ करना है, जो आपका मूड है उसी हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी आपने माइनर चूज़ करनी है या फिर कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्कर में जाना चाहते हो आप, तो जैपनीज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैपनीज़ यूज़ करता हूँ F#। चलो ये स्केल होगी हमारी। तो सबसे पहले आपने कॉर्ड बना देनी है, ठीक है। कॉर्ड आप बना लो, नॉर्मल सी जो फॉर्मूला है कॉर्ड का वो बना लो, ठीक है। कंट्रोल बी, आपने यहाँ पर स्नैप टू स्केल ऑन कर सकते हो। और पहली कॉर्ड और दूसरी कॉर्ड, ठीक है। दूसरी कॉर्ड या ये वाली कॉर्ड में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, एक बार सुनते हैं। और मैंने काफ़ी म्यूज़िक थ्योरी के लेक्चर दे रखे हैं, बना रखे हैं, तो उसमें मैंने इस तरह का जो अपना इन्वर्जन है वो यहाँ पर बता रखा है मैंने, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा, ठीक है। ये हमारी कॉर्ड होगी, इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। हम बात करें मेलोडी की। तो मेलोडी में आपका क्या होता है, कॉल एंड रिस्पॉन्स की मदद से आप पूरी मेलोडी को यहाँ पर तैयार कर सकते हो। कॉल एंड रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल कॉल का मतलब होता है एक क्वेश्चन आपका कोई कर रहा है, उसका आंसर देना है। रिस्पॉन्स होता है आंसर देना। जैसे आप दो लोग बैठे तो एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा आंसर देना है। तो सिंपल, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन उठाता हूँ। कोई भी आप मेलोडी किसी भी तरह से बना सकते हो। चलो यहाँ से बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो आप स्पीड कुछ भी रख सकते हो, जितनी भी आपने स्पीड रखनी तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, इसकी बीट्स को या फिर अपने स्टेप्स को। तो मैं सिंपल सी पहले फॉर एग्जांपल मैंने ये मेलोडी बनाई, सिंपल सा ये हमने क्या किया, क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ भी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप इसके बीच में जो सेकंड बार है आपका, यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हो। सिंपल, ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हो। सिंपली एक नोट ऐड कर लूँगा मैं यहाँ पर, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आंसर दे दूंगा, ठीक है। और पहले इसको हटा देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो रहा था। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। कॉल बोलते हैं जिसको, कॉल, ये हम कॉल कर रहे हैं। अब इसका रिस्पांस आप कहाँ भी दे सकते, कहीं भी दे सकते हो। सेकंड बार में दे सकते हो, यहाँ क्वेश्चन किया, यहाँ आंसर दे दिया। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा फोर्थ बार में आंसर दे रहा हूँ। अब सुनना आपने इसका, ठीक है। ये हमारा रिस्पांस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप रिस्पांस यहाँ पर दे सकते हो। या फिर आप पहले जो ये वाला बार है, इसके सेकंड बार में रिस्पांस दे सकते हो। ये हर सेकंड बार में मैं रिस्पांस दूंगा, ठीक है। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सिंपल सी मेलोडी यहाँ पर, कैची मेलोडी आपके पास बन गई, बहुत ही सिंपल सी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये हमने कॉल किया, यहाँ पर रिस्पांस किया, यहाँ कॉल किया, यहाँ रिस्पांस किया। आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ कॉल किया, यहाँ इस तरह का रिस्पांस किया, यहाँ कॉल किया। यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा और चेंजेस इसमें ला लूँगा। यहाँ वाला रिस्पांस थोड़ा सा अलग रखूँगा। किस तरह से, चलो इस तरह से यहाँ पर ऊपर ले जाके और इस तरह से नीचे की ओर यहाँ पर रिस्पांस करने वाला हूँ। प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, देखो कितनी सिंपल सी कैची मेलोडी आपके पास यहाँ पर बन गई है। सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इसको मैं अब डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आप एक सेकंड फार्मूला था आर्प की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्प की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्प वाला जो फार्मूला है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इस तरह का, ठीक है। ये हमारा कॉल हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से कंटिन्यू में ले जाऊँगा, ठीक है। ये कॉल हो गया, ठीक है। आप इसमें कॉल एंड रिस्पांस अप एंड डाउन की तरह भी जा सकते हो। रिस्पांस को इस तरह से कर सकते हो, और जो आपका सॉरी कॉल को इस तरह से कर सकते हो, और रिस्पांस को डाउन की तरह भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये मेरा कॉल हो गया यहाँ पर। और रिस्पांस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, ठीक है। जो ये वाला एंड वाला यहाँ पर हमारा ये वाला सेकंड बीट है, सेकंड बार का, तो इसको मैं क्या करूँगा, डाउन की तरह ले लेता हूँ। ये हमारा कॉल था और इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये हमारा कॉल होगा, ये रिस्पॉन्स।
ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर इसको आप ऊपर की ओर भी ले जा सकते हो। ठीक है, ये वाला यहाँ पर रिस्पॉन्स में चेंज करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं इस तरह से ले जाता हूँ। ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऊपर से नीचे की ओर भी ले जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से नीचे की ओर ले आओ। कितना ज़्यादा यहाँ पर चेंज आ गया। ठीक है, सिंपल सा चेंज, मतलब ये आपका कॉल हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, फिर से डिलीट कर देता हूँ, एक बार और सिखा लेता हूँ। और इसको आप अपने हिसाब से कहीं भी जो आपका कॉर्ड है उसके साथ हमिंग कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वापस ले आता हूँ। ठीक है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इस तरह से आप कॉल एंड रिस्पॉन्स का कहीं भी यूज़ करके एक क्वेश्चन करना, आंसर करना। ठीक है, इसका यूज़ करके किसी भी तरह की कैची मेलोडी बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बाकी जो आपके दिमाग में आ रहा है पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कॉर्ड को, उसके ऊपर आप इजीली फिर बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नॉर्मल रख लेते हैं। तो अब क्या आता है, अब आता है लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिच को अप एंड डाउन करना। ठीक है, नॉर्मली आपने कॉल एंड रिस्पॉन्स किया, सॉरी कॉल किया, ये कॉल किया आपने, और नॉर्मली ये कॉल आप यहाँ पर कर रहे हो, और इसका रिस्पॉन्स जो देना है आपने वो पिच अप एंड डाउन करके दे सकते हो। ये वाला कॉल इस तरह का था, और इसका रिस्पॉन्स जो मैंने देना है वो इस तरह से भी दे सकता हूँ मैं, और इसकी पिच अप कर दूंगा। ठीक है, आप पिच के साथ वेरिएशन भी कर सकते हो, ऊपर नीचे करके। कॉल की पिच नॉर्मल चल रही है और जो रिस्पॉन्स है उसकी पिच मैंने डाउन कर दी है। तो इस तरह से नॉर्मली आप अपनी जो मेलोडी है सिंपल तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कैची तरीके की मेलोडी, कॉल एंड रिस्पॉन्स। और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस करके आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आप सेम चीज़ यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कॉर्ड को आप थोड़ा सा स्ट्रमिंग करना चाहते हो, तो स्ट्रम करके आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कॉर्ड है, तो कॉर्ड को स्ट्रम करके भी इस तरह से जा सकते हो। ठीक है, ये आपका कॉल हो गया है, और इसको मैं कंटिन्यू यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉल हमारा कंटिन्यू हो रहा है, और एंड में हम यहाँ पर चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, और प्ले करते हैं। ठीक है, ये कॉल हो गया, यहाँ पर हम रिस्पॉन्स देंगे। ये वाले नोट को मैं सिंपल, ये वाले नोट को चेंज करके सिंपल मैं यहाँ पर कट लगा लेता हूँ एक। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर कट लगा के एंड में थोड़ा सा रिस्पॉन्स को और थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। ठीक है, हल्का सा चेंज करके यहाँ पर कट लगा के और इसको इस तरह से चेंज कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर कट लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर चेंज किया, फोर्थ में थोड़ा एक नोट ऐड करके इस वाले कॉल का थोड़ा सा अलग सा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, इसको कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, आगे तक। फिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 8 बार का मैंने यहाँ पर लूप बनाना, तो यहाँ पर भी मैं जो एंड का है उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स को चेंज करूँगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर चेंज करके और यहाँ पर मैं स्पीड भी इसकी बढ़ा सकता हूँ इस तरह से।
लास्ट जो ट्रिक होती है, ठीक है, लास्ट ट्रिक जो मैं बताया आपको, हर बार बताया हूँ जब भी मैं मेलोडी की वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंटल को चेंज करना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल आप चेंज कर लो, इंस्ट्रूमेंटल उसके बाद आपने चेंज करना है, तो आपको अलग से एक फ्लेवर मिलेगा। तो आपने इंस्ट्रूमेंटल जो भी आपके इस बाद आपने इंस्ट्रूमेंटल को चेंज करना है, स्विच करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप जा सकते हो। ठीक है, जिस भी तरह का आपका इंस्ट्रूमेंटल है वो आपने अपने हिसाब से चूज कर लेना। चलो फॉर एग्जांपल ये मैंने चूज कर लिया। उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट एक ट्रिक आती है, इसको बाउंस कर देना आपने, कंट्रोल ऑल्ट सी, ऑडियो में बाउंस करके आप इसकी पिच अप एंड डाउन उसको कर सकते हो, पिच को, सॉरी। तो उसमें क्या होता है, आपका जो ईयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, एक नई साउंड आपको मिलेगी, नई स्केल आपको मिलेगी। पर आपने स्केल का याद रखना है, स्केल कौन सी थी आपकी, उसके बाद आपने अप एंड डाउन करना है, जो भी ऊपर नीचे करके थोड़ा सा, जैसे मैं 200 सेंटर नीचे जा रहा हूँ, 2 सेमीटोन, और इसको चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे हम इसको सुनेंगे हमारे कान थोड़े से रिफ्रेश हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे कान नए तरीके से सोचने में मजबूर हो जाएगा, हमारा माइंड नए तरीके से हमारे को क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेश हो गया हमारे कान, और उसके बाद थोड़ा सा नया हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा एकदम, जो हमारी साउंड है चेंज हो चुकी है। और उसके बाद जो भी आपने इसके नीचे बनाना है, इस तरह से आपने साउंड को चेंज करके भी ट्राई करना है बार बार, ठीक है। तो इसके नीचे नॉर्मल सा एक ड्रम लूप ले लेते हैं हम, ये ले लेते, और इसको अब सुनते हैं हम इसके नीचे किस तरह का साउंड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो इस तरह से आप कॉल एंड रिस्पॉन्स का यूज़ करके प्रैक्टिस करो, और हर बार आपके पास नए तरीके की मेलोडी बनेगी। तो ये एक बात हमेशा आपने ध्यान रखना कि टेम्पो आपने हर बार नए नए तरीके का ट्राई करना है, और ये डिपेंड करता है अपने जॉनरा टू जॉनरा के ऊपर, ठीक है। जिस तरह का आप जॉनरा बना रहे हो उसी तरीके की आपकी मेलोडी का जो ग्रूव है वो क्रिएट होगा। और जो अपने आप क्या कर सकते हो, पहले अपने ड्रम्स को बना लो, उसके नीचे ड्रम्स को ग्रूव और सुन के उसको बाउंस क्रिएट करने की कोशिश करो अपनी मेलोडी की, ठीक है, ड्रम्स के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरली अब बताऊंगा कि किस तरह से आपने अलग अलग जॉनर के हिसाब से आप मेलोडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो ये मेलोडी है हिप हॉप, ट्रैप और ड्रिल में आपका यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है, आरएनबी में। तो इस तरह की मेलोडी को अब नेक्स्ट में जॉनर टू जॉनर आपको बताऊंगा किस तरह से आप मेलोडी क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड कमेंट जरूर करना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।